जय श्री राम। मैं पंडित करुणेश पांडे, एमपी सतना जिला। दोस्तों, आजकल जो बागेश्वर धाम श्री वीरेंद्र शास्त्री के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं अंधविश्वास के, दोस्तों उस श्याम मानव की इंक्वायरी की जाए कि श्याम मानव किस कटकहरी में आता है, किस बिरादरी में आता है, कौन से धर्म से आता है, उसकी संस्था कब से शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है। ये मोदी जी और योगी जी का काम है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी चाहे जब चाहे कोई भी अपलंग लगा दे, कोई भी कुछ बोल दे। यदि उसने अपने शब्दों से पाखंडी कहा है तो ये भी अपराध है, इसका भी अपराध है। उसने बिना साबित किए, बिना कुछ उसका नुकसान हुए और उसने पाखंड कह दिया। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़ा पाखंड बोलना पाप माना गया है, अंधविश्वास कहना पाप माना गया है। इसलिए मैं सभी हिंदू सनातन धर्म के भाइयों को एक जरूर कहूँगा कि इनको सबको बाईकाट कीजिए और मांग यही कीजिए कि हमारा सरकार, हमारा कानून, हमारे इंडिया की जो बड़ी संस्थाएं, इनकी संस्था को जाके इंक्वायरी करे कि इनकी संस्था किससे जुड़ी हुई है और ये श्याम मानव है कौन। मानव क्या होता है, श्याम मानव का मतलब क्या है। सभी का नाम होता है एक, जैसे हमारा करुणेश पांडे, किसी का धीरेन्द्र शास्त्री, किसी का रविंद्र पांडे, किसी को राकेश कुमार, ये सारे नाम होते हैं और उसके पीछे नाम जुड़ा होता है पांडे। आखिर ये किस कटकारी का है, कौन से बिरादरी का है और ये अपना एजेंडा कहाँ से मिलाया है। और ऐसे लोगों के प्रति हमें सबको विद्रोह करना पड़ेगा और हम सबको इनको बाईकाट करना पड़ेगा। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे गुरुदेव जी जो भी बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि प्रचार कर रहे हैं तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है। इनको पाखंड कहने का अधिकार किसने दे दिया, इन्होंने भगोड़ा कहने के लिए अधिकार किसने दे दिया, इनको उनके ऊपर आलंछन लगाने का अधिकार किसने दे दिया। क्या इनके प्रति कोई कानून नहीं है, क्या इनके प्रति इंडिया में कोई कानून नहीं है, क्या इनका कोई तहत नहीं है, क्या ये कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तुम किसी को बिना साबित किए क्यों अंधविश्वास पाखंडी कह दिए। तुम्हारा अधिकार है क्या बोलने का, पाखंड कहने का अधिकार है क्या, नहीं है। इसलिए तुम्हें मौत सजाएं होनी चाहिए, सजा मौत होना चाहिए इनको। पाखंडी बोलने वाले को, अंधविश्वास बोलने वाले को, इनको मौत सजाएं होनी चाहिए। हमारे इंडिया में ऐसा कानून बनना चाहिए कि यदि हिंदू सनातन धर्म के प्रति बिना प्रूफ के कोई पाखंडी कहता है, कोई अंधविश्वासी कहता है, कोई झूठ बोलने का आरोप लगाता है, तो मैं श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा और श्रीमान मुख्यमंत्री योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस देश में ऐसा कानून लाएं कि बिना प्रमाणित किए किसी को पाखंडी बोलना, किसी को अंधविश्वास करना, किसी को जादूगर बोलना, किसी को लुटेरा बोलना महापाप है और इसकी सजा केवल मौत ही होनी चाहिए। और ये मेरा वीडियो बन रहा है, मैं अपने हिंदू सनातन धर्म की ओर से जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की तरफ से। और मैं एक मानव हूँ, एक इंसान हूँ, मैं एक हिंदू सनातन धर्म के परिवार में जन्म लिया हूँ। इसलिए मैं अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, अपने भक्ति के प्रति, अपने शक्ति के प्रति, अपने भगवान की भक्ति और प्रेरणा और मानव जीवन को रास्ता दिखाने के प्रति मैं यह अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री अपने मोदी जी से और मुख्यमंत्री मोदी जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से और मुख्यमंत्री योगी जी से कि इसको आप छोटा सा केस नहीं लीजिएगा, इसकी पूरी इंक्वायरी कराइए, पूरी जड़ तक जाइए। ऐसे आदमियों को यदि ये गलत पाए जाएं तो इनको समाज के सामने दंडित किया जाए, जेलों में नहीं, चुपके से नहीं। जैसे इन्होंने पाखंड सबके सामने हमारे गुरुदेव लोगों को आलंछन लगाते हैं और बिना साबित किए भगोड़ा कहते हैं, बिना साबित किए जादू टोना कहते हैं, तो इनको, इनके प्रति, इनके बोलने के प्रति इनकी क्या शैली गलत नहीं है। किसी को पाखंड बोलना कितनी गलत शैली है, किसी को भगोड़ा बोल देना कितनी गलत शैली है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो बहुत गलत ये शब्द को माना गया है। नीच लोग बोलते हैं और फिर बोलेंगे इनको बोलने की शैली नहीं है। पहले अपनी शैली सुधारो श्याम मानव। और तुम श्याम मानव हो क्या, हमें तो लगता है कि तुम मानव का मतलब क्या है, तुम्हें यही नहीं मालूम कि मानव है क्या चीज़। पहले अपने आप को पहचानो
अब मैं जानता हूं तुम उन्हीं कटकहारी के लोग हो जो हमेशा हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध में रहते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं, ये कानून का काम है, ये योगी जी और मोदी जी का काम है कि ऐसी संस्था की इंक्वायरी की जाए, ऐसी संस्था के प्रति कड़ी राय रवैया ली जाए, और जो कोई हमारे भारत देश में हिंदू सनातन धर्म के प्रति गलत वर्ड यूज करे, रॉन्ग वर्ड यूज करो और हमारी आस्था के प्रति गलत बोले, पाखंडी बोले, अंधविश्वास बोले, जादू टोना बोले, उनकी इंक्वायरी जड़ तक की जाए और उनको सजा जब हो तो सभी मानव समाज के सामने हो, छुप के ना हो, और ऐसे लोगों को दंडित करवाना ये कानून का काम है। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, एक ब्राह्मण हूँ और हिंदू सनातन धर्म का रहने वाला हूँ, और मैं अपने भारतवर्ष का देशवासी हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। मैं सभी हिंदू सनातन धर्म के गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने धरती माता को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय मैं लगाता हूँ, क्योंकि इस भारत माँ के गोद में हम खेलते कूदते इतने बड़े हुए हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो मुख्यमंत्री योगी जी तक और प्रधानमंत्री मोदी तक जी तक जरूर पहुंचाना कि ऐसे पाखंडी बोलने वाले आदमी को ऐसी संस्था की इंक्वायरी की जाए, और इस इंक्वायरी में यदि गलत पाया जाए तो इन सभी दोषियों को मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मैं कुछ नहीं कहूँगा। और यदि किसी आस्था में जाके आपका काम बन रहा है, आपकी विपत्ति दूर हो रही है, आप संकट से मुक्त हो रहे हो, तो सामने वाला क्या करे? उसके इष्ट पर भरोसा, तुम भी अपने इष्ट पे भरोसा करो। अरे श्याम मानव अपनी माँ से कभी अपने पूछा कि मैं तेरा बेटा हूँ क्या? उसे प्रमाण मांगा? पहले अपनी माँ से प्रमाण मांगो और उससे सारे आईडी प्रूफ मांगो और ले जाओ उसको कोर्ट में, प्रमाणित करवाओ अपने माँ से कि मैं तेरा बेटा हुआ कैसे। मानव का मतलब भी तुम नहीं समझते हो। मानव का मतलब हम सब हिंदुओं को मालूम है कि मानव होता क्या। यदि तुम वीरेंद्र शास्त्री से प्रूफ मांगते हो तो प्रूफ मांगने से पहले अपनी माँ से प्रूफ मांगो। क्या प्रूफ है कि तुम उसके बेटे हो? चलो हम कहते हैं कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास उसके कि तुम उसके बेटे हो। अपनी माँ को ले जाओ और उसको जो जो क्रियाएं हो सब करो, और उसको कोर्ट कचहरी में साबित करो कि पहले तुम अपने माँ के बेटे हो कि नहीं, फिर वीरेंद्र शास्त्री को प्रूफ करना, फिर वीरेंद्र शास्त्री के बारे में कुछ ऐसा शब्द बोलना। माँ एक ऐसा शब्द है जो जगत जननी है, लेकिन तुम निर्लज्जो, तुम दानव जाति की हो, मानव जाति की नहीं हो, क्योंकि इंसान ही मानव है, इंसान ही दानव है। तो तुम उस परिवार के हो जो दानव जाति के हो, और दानव जाति के सारे गुण तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं। यदि तुम हमारे हिंदू सनातन धर्म के गुरुओं को पाखंडी बोल सकते हो, हमारे हिंदू सनातन धर्म को तुम अंधविश्वास बोल सकते हो, हमारे हिंदू सनातन धर्म को तुम लुटेरा बोल सकते हो, भगोड़ा बोल सकते हो, तो हम तुम्हें क्यों नहीं बोल सकते हैं? हम भी तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम नाजायज औलाद हो, ना जाने तुम किसके बीज हो। यदि तुम आस्था के प्रति खेलोगे तो हम भी खेलना जानते हैं, हम भी सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। तुमने असली नाम नहीं रखा है। मानव श्याम मानव क्या होता है? श्याम का मतलब होता है हिंदू, अमानव का मतलब होता है इंसान। तुम ना तो इंसान हो ना तो साला हिंदू हो, मेरे को मालूम है। ये नरेंद्र मोदी योगी जी तक वीडियो जरूर जाना चाहिए और इसे इंक्वायरी होना चाहिए और इसको दंड की सजाएं मौत होनी चाहिए ऐसे आदमियों को जो आस्था के प्रति, श्रद्धा के प्रति, भक्ति के प्रति, हिंदू सनातन धर्म के प्रति ऐसे आलक्षण लगाते हैं। और ऐसे सभी आदमियों को सजाएं होना चाहिए जो किसी भी आस्था के प्रति बिना विचारे, बिना सोचे, बिना साबित किए, बिना प्रूफ किए आलक्षण लगाते हैं। तो मैं आलक्षण किसी पे नहीं लगाता हूँ, लेकिन इन्होंने आलक्षण लगाया है हमारे वीरेंद्र शास्त्री पर, हमारे गुरुदेव पर, हमारे आस्था पर, हमारे मंदिर पर, हमारे पवन पुत्र हनुमान पर। अरे जाओ माथा टेको और अपने जीवन के बारे में पूछो। यदि शास्त्री जी आपको बोल देते हैं तो तुम भी विचार करो कि क्यों बोलते हैं। तुम भी ऐसी भक्ति करो, ऐसी शक्ति करो, ऐसी आराधना करो इष्ट देवता की कि आपको भी उद्री दृष्टि दे दे। अरे तुम शास्त्री जी के पास क्या जाते हो? तुम मेरा नंबर लेके मेरे से बात करो, मैं तुम्हारे घर की चीज़ बता देता हूँ। भाई श्रद्धा में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकता है। भगवान कुछ भी बुलवा सकते हैं, माँ सरस्वती कुछ भी मुख से बुलवा सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। मेरी ये फोटो है दोस्तों, मैं इन्हीं भगवान की पूजा करता हूँ। ये मेरे बजरंगबली है, तुलसी मैया है, ये मेरे हनुमान